ये कहानी उस वक्त की है जब इटली के छोटे शहर में रहने वाले 13 साल के लड़के जिसका नाम रेनेटो है और उसके जीवन में 3 बड़े बदलाव हुए। इटली ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, उसे एक नई साइकिल मिली और उसने पहली बार मलिना नाम की एक खूबसूरत लेडी को देखा। मूवी की स्टार्टिंग में रेनेटो अपनी नई साइकिल लेके अपने दोस्तों के पास जाता है, जो कि वो सब कहते हैं उसे इस ग्रुप में शामिल होने के लिए उसे मर्द बनना पड़ेगा और वो अभी बच्चा है। इसके बाद ये सभी साइड में बैठ के मलिना का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि वो उस शहर की सबसे खूबसूरत लेडी होती है। वो जिस रास्ते से जा रही थी उसके पूरे रास्ते में लोग उसे देखने के लिए बैठते हैं। इसके बाद रेनेटो को पता चलता है कि वो एक टीचर की बेटी है, जो कि वो टीचर उसके स्कूल में पढ़ाते हैं और वो सुन नहीं सकते थे। रेनेटो जब से मलिना को देखा तब से वो उसी के बारे में सोचता है। एक दिन उसका दोस्त उसे बताता है कि मलिना उसे सिगरेट लाने के लिए पैसे दिए थे। ये सुन के रेनेटो अपना स्कूल न जाके उसके घर के पास आके बैठता है। पर वो जैसा सपना देखता है वैसा कुछ नहीं होता। रेनेटो एक टीन एजर लड़का है और वो अपने आप को जवान दिखाना चाहता है और वो सोचता है कि वो अब बड़ा हो गया है, इसलिए वो अपने पिता का पैंट चुरा के अपने लिए टेलर से कस्टमाइज करता है ताकि वो उस पैंट को पहन सके। दर्जी उसे कहता है कि वो अभी पैंट पहनने की उम्र का नहीं है, लेकिन रेनेटो उसकी बात को नहीं मानता और इस बात का पता चलने पे उसके पिता उसकी काफी पिटाई करते हैं और वो कहते हैं कि जिस दिन इटली के फास्टेस्ट लीडर को कोई मार देगा उस दिन रेनेटो पैंट पहन सकता है। इसके बाद रेनेटो मलिना के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है, जिसके चलते वो देर रात तक उसके घर पे उस पे नजर रखने लगता है। एक दिन उस शहर के आदमियों की बातें सुनते हुए रेनेटो को ये पता चलता है कि मलिना एक छोटे से गांव में रहती थी, जहाँ पे नीनो नाम का एक आदमी उसे शादी करके उसे यहाँ पे लेके आया था। नीनो को वार में जाना पड़ता है और अब मलिना अकेली हो चुकी है। यहाँ पे कुछ लोग ये अफवाह फैलाने लग जाते हैं कि मलिना का इस शहर के किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। रेनेटो अब दिन रात मलिना पे नजर रखने लगा है। और जो गाना मलिना अपने घर पे सुनती है वो उसी गाना को खरीद के अपने घर पे ले आता है ताकि वो उस गाने को रात भर सुन के मलिना के बारे में सोच सके और वो मलिना के बारे में सोच के फैंटेसाइज करने लगता है। वो मलिना के लिए एक चिट्ठी लिखना चाहता है जिसमें वो बताना चाहता है कि शहर के लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, पर वो लिख नहीं पाता। मलिना का पीछा करते करते एक दिन रेनेटो शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे ये समझ आ जाता है कि पूरा शहर मलिना को गंदी निगाहों से देखता है और यहाँ पे हर कोई मलिना का दीवाना है और उसे छूने का हर वक्त बहाना खोजते रहता था और मलिना को भी ये सारी बात पता होती है। इसके बाद पीछा करते हुए मलिना को छिपके किसी आदमी के घर में जाते हुए देखता है और उसे ये एहसास होता है कि मलिना के बारे में जो लोग अफवाह फैला चुके हैं शायद वो सच हो सकता है। उस शहर के मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी मलिना के बारे में गलत अफवाह फैला रही होती है। यहाँ पे औरतें कहती है मलिना एक गिरी हुई औरत है जिसके चलते उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वो बस अपनी खूबसूरती से दूसरे मर्दों को फंसाना चाहती है। रेनेटो ये सारी बातों को देखता है और वो ये भी देखता है कि मलिना इन सभी की बात सुनते हुए भी बिना कुछ कहे और बोले वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद रेनेटो को ये पता चलता है कि मलिना जिस आदमी के घर पे जाया करते थे वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं। एक दिन शहर के लोगों को ये खबर मिलती है मलिना का पति उस वार में शहीद हो चुका है और ये सुनने के बाद शहर के सारे मर्द खुश हो जाते हैं।
और यहाँ पे औरतें ये भी कहती है कि अब मलिना अपने लिए नए हस्बैंड ढूंढना शुरू कर दी है। रेनेटो मलिना के घर पे जाता है और उसे रोते देख उसे संभालने के बारे में सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। मलिना की पति नीनो की मौत के बाद अफवाहें और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जिसे सुन के रेनेटो को और भी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो जहाँ जहाँ मलिना के बारे में बुरी बातें सुनता, वो अपनी तरीके से उसे परेशान करता था। एक दिन वो मलिना के प्राइवेट कपड़े चुरा के ले आता है, जो कि वो कपड़ा उसके पिता को मिल जाता है। इसके बाद वो उसे घर में बंद कर देते हैं, लेकिन 3 दिनों तक रेनेटो खाना नहीं खाता। कुछ दिनों बाद डॉक्टर के कहने पे रेनेटो को घर से बाहर जाने दिया जाता है, लेकिन रेनेटो यहाँ पे देखता है मलिना के घर के आसपास काफी ज्यादा लोग घूमने लग जाते हैं। अकेलेपन में मलिना का साथ देने के लिए एक ऑफिसर उसके घर पे आता है और वो मलिना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और वो देर रात उससे मिलके घर लौटता है। तब वहाँ पे एक बूढ़ा डॉक्टर आता है और उस आदमी को देखते ही उससे लड़ने लग जाता है, ये कह के कि मलिना उसकी होने वाली मंगेतर है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरे शहर में ये बात फैल जाती है मलिना का उस बूढ़े डॉक्टर और ऑफिसर इन दोनों से अफेयर चल रहा है और उस पे शादीशुदा आदमी पे अफेयर रखने का आरोप लगता है। लेकिन अफवाहों के चलते उसके पिता उससे मिलने से भी इनकार कर देते हैं। मलिना को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ पे वो एक लॉयर की मदद से अपने ऊपर सारे झूठा इल्जाम को फेक बताती है और वो कहती है कि उसे उस डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मलिना का जिस आदमी से अफेयर होता है वो उसे प्यार करने लगी थी। उस आदमी का कहना था कि वो मलिना का सिर्फ दोस्त है और ये सुन के मलिना रोने लग जाती है। मलिना का केस जीत जाने पे वो लॉयर उसका फायदा उठाने लग जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, ये कह के कि उसका यही फीस है, और ये सब कुछ रेनेटो देख लेता है। इसके बाद मलिना को उस आदमी से मजबूरी में शादी करने के लिए हाँ बोलनी पड़ती है, क्योंकि मलिना के पिता ने उसे अपना रिश्ता तोड़ दिया था और उसके पास अब खाने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। वो मजबूरी में लोगों से खाना मांगने लगी थी, क्योंकि कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। हालांकि खाने के बदले लोग उससे पैसे नहीं बल्कि कुछ और मांगने लगे थे। तभी वहाँ पे वॉर के चलते कुछ प्लेन आती है और वो प्लेन काफी सारे बॉम्ब को गिराती है और उस अटैक में मलिना के पिता की मौत हो जाती है। अब मलिना की अकेलेपन का फायदा उस शहर के लोग पहले से भी ज्यादा उठाने लग जाते हैं। मलिना जो कि अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं और इस शहर में उसे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस शहर का हर इंसान उसे बुरी नजर से देखता था। और अब मलिना को मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता चुनना पड़ा। इस शहर के लोग जो मलिना को बुलाते थे उससे अब वही चीज बनना पड़ा और रेनेटो मलिना के अंदर का ये बदलाव वो खुद ही देखता है। मलिना ने इस पूरे शहर को ये बता दिया था कि वो वही बन चुकी है जो लोग उसे बनाना चाहते थे और इस शहर के लोग उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे। रेनेटो उसे प्रोस्टिट्यूट बनता हुआ देख के वो काफी परेशान हो जाता है और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया होता है। हालांकि सिर्फ उसके पिता जानते थे कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है और वो उसे ठीक करने के लिए उसे रेड लाइट एरिया ले जाते हैं, जो कि ये गलत था। लेकिन रेनेटो इसके बाद ही ठीक होता है। वो जर्मन जिसके पास मलिना काम करती थी वहाँ से चले जाते हैं और इस डर से कि मलिना उसके हस्बैंड को कस्टमर बनाएगी, कुछ औरतें उसे घसीट के बाहर ले आती है और उसे बुरी तरह पीटती है। रेनेटो ये सब कुछ देखता है और वो समझता है कि कैसे जलन और तकलीफ की वजह से वो औरतें मलिना को बुरी तरह तकलीफ पहुंचाती है और उसे इस शहर से बाहर निकाल देती है। रेनेटो मलिना को वहाँ से जाते हुए देखता है और वो चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और इस बात से उसे काफी दुख भी होता है, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था। और इन सभी चीजों से उसे एहसास होता है कि वो इस शहर के बाकी लोग की तरह मलिना को बुरी नजर से देखता था और जो कुछ भी मलिना के साथ हुआ उसमें रेनेटो की भी गलती थी। तभी उस शहर में मलिना की पति नीनो लौट के आता है और इस शहर में सभी को पता चलता है कि नीनो अभी जिंदा है और वो वॉर में अपना सिर्फ एक हाथ खोया है। जब वो मलिना के बारे में पता करता है तब लोग उसे कुछ नहीं बताते और यहाँ के सभी लोग उसे ये कहते हैं कि वो मलिना नाम की किसी औरत को नहीं जानता। रेनेटो ये सब कुछ देखता है और वो अपना नाम बताए बिना नीनो को चिट्ठी लिखता है, जिसमें वो उसे सब सच बता देता है कि कैसे इस शहर के लोगों ने उसे प्रोस्टिट्यूट बनने पे मजबूर किया और कैसे उसे इस शहर छोड़ के जाना पड़ा। चिट्ठी पढ़ के नीनो मलिना को लेने दूसरे शहर जाता है और 1 साल बाद वो उसे अपने घर लेके आता है। शहर के लोग बिल्कुल भी नहीं बदले और न ही उनकी आदतें बदली।
बदला था, लेकिन मलिना की तरफ देखने का नजरिया। नीनो को उसके साथ होने की वजह से अब न ही मलिना के बारे में कोई बुरी बातें कर पाएगा और न ही उसका कोई फायदा उठाएगा। और ये देख के रेनेटो का मन हल्का होता है। वही औरतें जिन्होंने उसे मार के भगाया था, अब वो उसे इज्जत देती है। मलिना ये सब कुछ समझती है लेकिन कुछ नहीं कहती। और अंत में रेनेटो मलिना से आखिरी बार मिलता है और उसे आने वाली जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। और वो पहली बार मलिना को छूता है, लेकिन इस बार उसे मलिना का छूने का मकसद वैसा नहीं होता है जैसा कि 1 साल पहले हुआ करता था। वो प्यार, लस्ट और गंदी चीजों का फर्क समझने लगा था। और इसी के साथ इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। उम्मीद है कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।